नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीक के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर है द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 19 दिसंबर को ये मनाया गया और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया था। तभी से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। अगला सवाल है, गौरव आहलूवालिया को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इनको अल्जीरिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसानों की सहायता के लिए किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया है। अगला सवाल है, हाल ही में IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अरविंद कृष्णा। अगला सवाल है, हाल ही में किसे इंटरप्राइजेज ऑफ सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा रतन टाटा। अगला सवाल है, किस कंपनी ने भारत की पहली होम्योपैथिक हेल्थ केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हैस लैब कंपनी है, इसने ये ऐप लॉन्च किया है। अगला सवाल है, भारत के नए संसद भवन निर्माण प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम है सेंट्रल विस्टा। इस प्रोजेक्ट के तहत 2022 तक भारत की नई संसद भवन का निर्माण हो जाएगा और ये प्रोजेक्ट टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है और भारत के नए संसद भवन की आकृति त्रिकोणीय होगी। अगला सवाल है, किसान आंदोलन के समर्थन में हाल ही में किस राज्य के DIG ने इस्तीफा दे दिया? तो ये पंजाब के DIG थे। अगला सवाल है, 12 दिसंबर को PM मोदी ने संसद हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दिया। ये हमला किस वर्ष हुआ था? तो ये हमला 2001 में हुआ था। अगला सवाल है, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में दुनिया के पहले सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क की घोषणा की है? तो ये BSNL है। यानी कि BSNL दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनने जा रही है जो अब मोबाइल टावर से नहीं, डायरेक्ट सैटेलाइट से इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। अगला सवाल है, mRNA वैक्सीन बनाने वाली किस कंपनी ने परीक्षण के लिए भारतीय दवा नियामक से अनुमति प्राप्त की है? तो ये कंपनी है जेनेवा। अगला सवाल है, हाल ही में नासा द्वारा किस सुपरनोवा अवशेष को साझा किया गया? तो इसका आंसर होगा क्रेब नेबुला। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने एपिक के डिजिटल संस्करण को लॉन्च करने का निर्णय लिया। एपिक का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है, एपिक का मतलब होता है इलेक्ट्रस फोटो आइडेंटिटी कार्ड। यानी कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो एक ऑनलाइन सिस्टम बना रहा है जिसमें आप OTP के द्वारा अपना पहचान पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में उसी को दिखा के आप वोटिंग कर सकते हैं। इसके पीछे का उनका लॉजिक है वोटर कार्ड्स को प्रिंट करने की जो कॉस्ट आती है उसको बचाना। अगला सवाल है, हाल ही में कोविड-19 के कारण माइक्रोमिकोसिस कवक संक्रमण के मामले में वृद्धि देखी गई। इस कवक का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा काली कवक या ब्लैक फंगस। अगला सवाल है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII
ने एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया है? तो इन्होंने अमेजन के साथ हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ये अमेजन देश में स्किल इंडिया को बढ़ावा देगी। अगला सवाल है, आरबीआई ने कहाँ ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर खोला है? तो इन्होंने राजस्थान के जयपुर में ये खोला गया है। ये है एक टाइप का बैंक के लिए एटीएम होगा, जिसमें पुराने नोट, फटे हुए नोट, उनको बदला जा सकेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज ने 6वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर है यशवर्धन। अगला सवाल है, किस देश ने भारत को 47वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है? तो यूके के प्रधानमंत्री ने भारत को इस शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। अगला सवाल है, पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े नवीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया? तो इसका आंसर होगा कच्छ, गुजरात। यह एक टाइप का हाइब्रिड एनर्जी प्लांट है। यहाँ पे सोलर प्लस विंड दोनों एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा और बनने के बाद ये देश का सबसे बड़ा प्लांट हो जाएगा। लेकिन हाल ही में भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बड़ला सोलर प्लांट जोधपुर, राजस्थान में है। अगला सवाल है, हाल ही में प्रवासी पक्षी महोत्सव बिहार के किस स्थान पर मनाया गया? इसका आंसर है भागलपुर। इस प्रवासी महोत्सव की वजह से भारत को काफ़ी वाहवाह मिली थी। अगला सवाल है, डाक पे ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये इंडियन पोस्टल बैंक यानी कि डाक विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी फ़ोन पे, गूगल पे की तरह ही एक यूपीआई बेस्ड ऐप होगा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश के साथ 55 साल बाद कौन सी रेलवे लाइन खोली है? तो इसका आंसर है हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लाइन। यह रेलवे लाइन 55 साल पहले 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बंद कर दी गई थी, जिसको अभी फिर से शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र को किस कारण से रद्द कर दिया गया है? तो इसे कोरोना की वजह से रद्द कर दिया गया है। अभी आपको पता होगा भारत के संसद में 3 सत्र होते हैं, मानसून सत्र, बजट सत्र और शीतकालीन सत्र। तो हाल ही में शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में इसरो द्वारा स्थापित अंतरिक्ष गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कौन सा सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा NETRA, नेत्र। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश पर 2 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपने नाम, झंडे एवं राष्ट्रीय गान के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका आंसर है रूस। रूस के कुछ खिलाड़ियों पे डोपिंग का आरोप लगा था और वो सही सिद्ध होने के बाद इन पे यह प्रतिबंध लगाया गया है। अभी ये 2 साल तक खेलेंगे, लेकिन ये अपने नाम, झंडे और राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियाई विकास आउटलुक वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना गिरावट होने की बात कही? तो इसका आंसर है 8%। अगला सवाल है, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइलों की खरीद के खिलाफ किस देश पर CAATS काटसा अधिनियम लागू किया? तो इसका आंसर होगा तुर्की। अगला सवाल है, हाल ही में ई-कोर्ट चर्चा में रहा, यह व्यवस्था किस वर्ष में लागू हुई थी? तो ये 2001 में लागू हुई थी और 2016 में हैदराबाद हाई कोर्ट देश का पहला ई-कोर्ट बना था। अगला सवाल है, हाल ही में सरकार ने कृषि सुधारों को उजागर करने के लिए एक पुस्तक जारी किया, इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा पुटिंग फार्मर फर्स्ट। पुटिंग फार्मर फर्स्ट
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक बुक है जिसमें उन्होंने अपने द्वारा किए गए सभी कृषि सुधारों का विवरण दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो ये 14 दिसंबर को मनाया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में गणित के लिए रामानुज पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा कैरोलिना अरुजो, जो कि ब्राज़ील की महिला थी। यह पुरस्कार विकासशील देशों के गणितज्ञों को ही दिया जाता है। अगला सवाल है, गैर कानूनी तरीके से प्रतियोगियों को ख़त्म करने के लिए अमेरिकी सरकार ने किस टेक दिग्गज कंपनी पर मुकदमा दायर किया है? तो इसका आंसर है फेसबुक पे मुकदमा दर्ज किया गया है। अगला सवाल है, कोलाब म्यूजिक वीडियो ऐप किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है फेसबुक। ये जो कोलाब ऐप है ये फेसबुक का एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो में इतना ही बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।